वेलकम टू माय चैनल जिंदल कोचिंग सेंटर जीसीसी। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल और मैं बुक प्रेफर करूंगा डॉक्टर एस.सी. शर्मा। हमारी है आर बुक डिपो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में हम क्या सीखेंगे कि हमारी जो शेयर कैपिटल होती है उसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स जब हम सिंगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि मैंने अपना पैसा लगाया, अपने फैमिली से ले लिया, अपने फ्रेंड से ले लिया और अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैंने अपने दोस्तों से ले लिया, बैंक से ले लिया। बट जब बात आती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी कोई छोटी स्मॉल अमाउंट में नहीं होती, कंपनी की जो अमाउंट होती है वो बड़ी बड़ी अमाउंट होती हैं और वो कोई सिंगल पर्सन नहीं दे सकता। तो कंपनी अपनी जो भी कैपिटल होती है उसे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देती है। जैसे हम समझ लेते हैं कि 4 फ्रेंड हैं और 4 फ्रेंड ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। अब 4 फ्रेंड हैं और पिज़्ज़ा की कॉस्ट है हमारी 100, तो यानी पर पर्सन शेयर कितना हुआ, हम इसके क्या करेंगे 4 पार्ट कर लेंगे। इट मीन्स ये जो 25 है ये क्या हो गया, पर पर्सन का शेयर हो गया। सेम इसी तरह से जो हमारी कंपनी है, कंपनी की जो अमाउंट होती है कैपिटल, उसे हम क्या करते हैं एक छोटे छोटे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि हर कोई उसे आसानी से परचेज कर सके और उसे सब्सक्राइब कर सके। कंपनी को कैपिटल चाहिए लेट सपोज 50 लाख। अब ये 50 लाख कोई एक पर्सन तो देगा नहीं। अगर एक पर्सन ही से लगा लेता तो ये हमारा कंपनी ही नहीं कहलाता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका मतलब ये क्या बन जाता, सिंगल ओनरशिप बन जाता, सोल बिजनेस बन जाता। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंपनी और कंपनी की अकाउंटिंग शेयर्स। तो हमने इसे क्या किया कि हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने मान लिया कि एक पार्ट है हमारा 100 रुपीज़ का। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा शेयर। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर। ओनर जब अपना पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे हम क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है, कैपिटल। कुछ याद आया जो हमने 11th में पढ़ा था? 11th में हमने क्या पढ़ा था कि स्टार्ट बिजनेस कैपिटल, तो उसकी एंट्री हम क्या बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आया याद? तो ये क्या था, कैपिटल। बट वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिंगल बिजनेस। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपनी। तो कंपनी में जो कैपिटल होगी उसके आगे हम क्या कर देते हैं, शेयर। इट मीन्स ये हो जाती है हमारी शेयर कैपिटल। और कंपनी जो शेयर इशू करती है, कंपनी 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। कंपनी के पास 2 तरह के शेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, इन्हें हम कहते हैं साधारण साधारण अंश। यानी ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पर ना तो पहले से कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है और ना ही इन्हें अगर कंपनी किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व हो जाती है, इट मीन्स लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इन्हें सबसे बाद में पेमेंट मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे, बाहर वालों का यानी आउटसाइडर्स का, क्रेडिटर्स को, जिसको भी पेमेंट देना है, सप्लायर्स को, उनका पेमेंट करेंगे। देन इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद कंपनी को अगर टैक्स या कुछ समथिंग देना है गवर्नमेंट को, वो पे होगा। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे साधारण अंश। और अभी मैंने नाम लिया डिविडेंड। डिविडेंड भी आपको बता देता हूँ। जो शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड। और डिविडेंड को हम हिंदी में अगर देखें तो क्या होता है, वो लाभांश। इट मीन्स लाभ का अंश। तो शेयर होल्डर्स को लाभ का जो अंश मिलता है, डिविडेंड मिलता है। सेकेंड टाइप के शेयर्स हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। इन्हें हम बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। और जैसा कि बच्चों नाम में ही आ रहा है, आप लोग समझ भी रहे होंगे, पूर्वाधिकार यानी क्या, एक पूर्व अधिकार, पहले से कुछ अधिकार। तो इनको क्या अधिकार है, इनको 2 तरह के अधिकार पहले से मिलते हैं। पहला, एक तो इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो पहले से डिक्लेयर होता है, जबकि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इट इज नॉट डिसाइडेड, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो कंपनी पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी।
बट प्रेफरेंस शेयर्स में पहले से ही डिविडेंड की रेट डिसाइड होती है और कंपनी उस रेट से उसे डिविडेंड दे देती है। तो इनके क्या क्या अधिकार हैं? पहला, राइट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर से पहले इन्हें मिल जाएगा। सेकंड जो राइट है इनका, राइट टू टेक कैपिटल। किस केस में? जब कंपनी बंद हो रही है, अदरवाइज इन्हें भी नहीं मिलेगा। राइट टू टेक कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन बिफोर इक्विटी शेयर्स। इट मीन्स इनको दो अधिकार हैं, जिस वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं? पूर्वाधिकार, यानी पहले अधिकार। पहला डिविडेंड का, पहले कंपनी क्या करके अपने प्रॉफिट में से आउटसाइडर को देगी, इंटरेस्ट पे करेगी, गवर्नमेंट का टैक्स पे करेगी, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो डिविडेंड देगी शेयर्स को। बट शेयर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, देन इक्विटी शेयर्स को। सेम ऐसे ही अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो हमारा जो पैसा है, पैसा तो हमें वापस देना है शेयर होल्डर को, क्योंकि हमने उनका कैपिटल लगाया हुआ है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने देखा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के, बिजनेस को अपने ओनर को कैपिटल रिटर्न करनी होती है। तो अब क्योंकि कंपनी बंद हो रही है तो रिटर्न तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले किसे रिटर्न करेंगे? प्रेफरेंस वालों को। देन अगर कुछ बचा तो हम करेंगे रिटर्न इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर सिंपल टाइप्स होते हैं तो इनका कोई काइंड भी नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबल या रिडम्पशन। रिडम्पशन मीन्स भुगतान होना, पेमेंट मिल जाना। तो इसमें हमारे टू टाइप्स होंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड है हमारा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको एक टाइम पीरियड के बाद हमें पेमेंट कर देना है, यानी हम उनका पेमेंट कर देंगे, सपोज 10 ईयर 15 ईयर्स, दैट अकॉर्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स इनका पेमेंट मिल जाएगा, कंपनी लिक्विडेट हो ना हो, बट एक फिक्स टाइम के बाद इनका पेमेंट हमें कर देना है। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होंगे जिनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि उनका जो कैपिटल है, कभी भी कंपनी के लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं होगा, बट टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा, लेकिन पैसा तभी मिलेगा जब हमारी कंपनी बंद हो जाती है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। इसमें भी हमारे टू टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एट द टाइम ऑफ इश्यू कंपनी ये राइट दे देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आफ्टर सम टाइम, फिक्स टाइम, 5 ईयर 3 ईयर्स, वो अगर चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल इसका जस्ट अपोजिट, कि इनके पास कोई राइट नहीं होगा, ये लाइफ टाइम हमारे नॉन कन्वर्टेबल ही रहेंगे, यानी कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स ही परचेज किया था, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर ही बनेगा जब तक वो कंपनी रन करेगी। इसके बाद इसके दो टाइप्स हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड टू टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा कम्युलेटिव,
cumulative preference शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युलेटिव? कम्युलेटिव मीन्स इकट्ठा होना। जिस शेयर्स पे हमारा डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा वो हमारे कहलाएंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और ऐसे शेयर्स जिन पे डिविडेंड हमारा इकट्ठा नहीं होता, यानी कि जिस ईयर हमारा डिविडेंड है उसी साल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, वो कहलाएंगे हमारे नॉन कम्युलेटिव। इसे मैं और ज़्यादा समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। लेट सपोज मिस्टर ए ने परचेज किए थे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और कंपनी को 2018 में से डिविडेंड देना था 20,000, बट कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने कोई पेमेंट नहीं दिया। 2019 में कंपनी को फिर से अगेन 20,000 पेमेंट करना था, बट कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, नहीं दिया पेमेंट, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं तो कहाँ से दोगे, अपनी जेब से तो दोगे नहीं। लेकिन 2020 में जब हम आए तो कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारा 20,000 तो होता ही है 2020 का। बट क्योंकि ये शेयर्स कौन से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव मीन जिस पे पैसा डिविडेंड इकट्ठा होगा, तो कंपनी मिस्टर ए को जो पेमेंट करेगी वो करेगी 60,000। समझ गए बच्चों? क्योंकि कम्युलेटिव हमने क्यों लिए थे कि अगर किसी साल नहीं भी होगा तो नेक्स्ट ईयर में हमें मिल जाएगा, इसी वजह से हमने परचेज किया था। 18, 19, 20 तीनों का कम्प्लीट हो गया, इकट्ठा हो गया, हमें मिल गया 2020 में। और एक और एग्जांपल लेता हूं मैं नॉन कम्युलेटिव के लिए। सपोज ये है हमारा मिस्टर ए का, आपको समझ में आ गया, ये है हमारा मिस्टर बी। मिस्टर बी ने जो परचेज किए थे वो कैसे किए थे? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें हमें क्या होता है, जिस साल प्रॉफिट है उसी साल मिला तो ठीक, अदरवाइज हमें आगे नहीं मिलेगा। तो हमारा 18 में नहीं मिला, 20 में नहीं, 19 में नहीं मिला, लेकिन 20 में प्रॉफिट था, तो इस कंडीशन में यहाँ पे मिस्टर बी को केवल 20,000 का ही पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये थे हमारे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। पहला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स जिन पे हमारा डिविडेंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पहले से डिक्लेयर होता है, 9%, 10% जो भी होगा कंपनी ने पेमेंट कर देगी। बट कुछ शेयर जब हम इशू करते हैं उस समय पे कंपनी कंडीशन कर देती है कि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे या नॉन पार्टिसिपेट होंगे। पार्टिसिपेटिंग को ये फ़ायदा होता है कि जो उन्हें मिलना है अमाउंट, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में माना था 20,000, तो इन्हें 20,000 तो पेमेंट मिलेगा ही क्योंकि वो उनका राइट है। बट बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स कंपनी को कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो उसने क्या किया, उसमें से भी कुछ पार्ट डिक्लेयर कर दिया बोनस कि इन्हें एक्स्ट्रा 5% और मिलेगा। इट मीन्स 2,000 का 5% हमारा 1,000 और हमें मिल गया, तो इसमें हमें मिल गया 21,000। और अगर ये हमारे होते नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इट मीन्स इन्हें केवल वही मिलता जो उनका राइट है, यानी कि 20,000, इन्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स।